सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास एक और सवाल आया है, उसका उत्तर देना चाहूंगा। जैसे प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 17 में एवं 18 के अंदर एक महावेश्या और उसको जो दंड दे रहा है उसके विषय में लिखा हुआ है। मैंने प्रकाशना ग्रंथ का 70 से ज़्यादा मोर देन 70 क्लासेस ले चुका है। उसका इंट्रोडक्शन से लेकर के धीरे धीरे हर वचन का क्या मतलब है इसको समझाते हुए पूरा प्रकाशना ग्रंथ को मेरे विचार में 70 क्लास से ज़्यादा ले चुका है उसके ऊपर। तो इस विषय सब कुछ मैं बता चुका है। तो हाल ही में किसी भाई ने मुझे किसी पेंटेकोस्टल कलीसिया का पास्टर का एक क्लास डाल करके दिखाया और आग्रह किया, ये जो कैथोलिक कलीसिया के खिलाफ जो बता रहा है, कैथोलिक कलीसिया ही प्रकाशना ग्रंथ में जो लिखा हुआ महावेश्या है, इसके विषय में क्लास ले लो। तो ऑलरेडी मैं इस प्रकार नहीं, जो बाइबल में लिखा हुआ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 17 में और 18 में वो क्या है ये समझा चुका है। तो आप लोगों से अनुरोध है, हमारे YouTube चैनल का प्लेलिस्ट में जाइए और प्रकाशना ग्रंथ का जो क्लासेस है एक साइड से पढ़िए, क्योंकि प्रकाशना ग्रंथ इतना आसान नहीं है समझने के लिए। अभी इन लोग जो सिखा रहा है, मैं सबसे पहले आप लोगों से अनुरोध करूंगा, इस प्रकार के लोगों का क्लास देखना बंद कीजिए। यदि आप इस प्रकार का क्लास देखते रहेगा, क्योंकि बाइबल का अच्छी तरह आप लोग नहीं जानते हैं, ज्ञान की कमी है, तो आप भटक सकते हैं। इसी कारण अनेकों लोग सत्य कलीसिया को छोड़ करके जा रहा है। शैतान इसमें सफल हो रहा है। उस शैतान को पराजित करने का सबसे पहला कदम यह है, इस प्रकार का क्लास देखना बंद कीजिए। और प्रकाशना ग्रंथ का क्लास मैंने इतना समय लेकर के, मुझे भी बहुत मेहनत करना पड़ा, काफी समय सुबह से लेकर के शाम तक मैं पढ़ाई करता हूं। जितना भी इसमें सीखने के लिए मिलता है, पढ़ने के लिए मिलता है, मेरे पास 3-4 किताब है इसका, उस सब कुछ पढ़ने के बाद में धीरे धीरे क्लास लिया था। आप लोग नहीं देख रहा है, नहीं देखा है, इस वजह से फिर से इस प्रकार का सवाल किया है। तो सबसे पहले मैं क्लास ले चुका है, इसलिए इन शॉर्ट में बता कर देता हूं। यहां पर अध्याय 17 का वचन 1-2 में पढ़ लेता हूं। जो 7 स्वर्गदूत 7 प्याले लिए थे, उनमें एक ने मेरे पास आकर के कहा, आइए मैं आपको उस महावेश्या का दंड दिखाऊंगा जो समुद्र के किनारे विराजमान है। अभी ये ही लेकर के कहते हैं, देखो रोमन कलीसिया, रोम
टाइबर नदी के किनारे हैं। इसलिए ये जो रोमा कलीसिया, जो कैथोलिक कलीसिया, इसको वेश्या कह करके पुकारा है। यदि इस प्रकार देखेगा तो कितना देश समुद्र में बस रहा है, समुद्र के तट पर बस रहा है, नदियों के तट पर कितने देश बस रहा है, सब महावेश्या है क्या? दूसरी बात है बाबुल का, ये यहां पर जो बताया हुआ प्रकाशना ग्रंथ में, ये जो महावेश्या जो बताया, सबसे पहले बाबुल देश जो फरात नदी के तट पर बस रहे हैं। और हमें मालूम है अध्याय 18 को अगर पढ़ करके देखें, साफ साफ गहराई से अगर पढ़ करके जाए, मैंने क्लास भी लिया है, यहां पर सबसे पहले हेडिंग ही देख लो, बाबुल का सर्वनाश बोल करके लिखा है, बाबुल का सर्वनाश। यदि हम इसको और पढ़ते जाएंगे, हमें मालूम है रोमा साम्राज्य के अंदर देवी देवताओं का पूजा चलता था, अन्य देवी देवताओं का मंदिर रहता था, और राजाओं का, सम्राटों का मंदिर होता था, उनका पूजा चलता था। तो यहां पर महावेश्या कर करके जो लिखा हुआ है बाइबल के अनुसार, पुराना विधान के अंदर भी हो या नया विधान के अंदर हो, जहां पर भी ये जो वेश्या लिखा हुआ है, ये वहां के लिए इस्तेमाल किया है सत्य ईश्वर को छोड़ करके अन्य देवी देवताओं का पूजा करना। हम लोगों ने मूर्ति पूजा के विषय में भी मैंने कई क्लास डाला है, उसके अंदर भी बोला है मूर्ति क्या है। मूर्ति वो है जो ईश्वर नहीं है उसको ईश्वर मानना, उसको मूर्ति पूजा, मूर्ति कहते हैं। और उसका पूजा को जो ईश्वर नहीं है उसको ईश्वर मान करके पूज रहा, उसको मूर्ति पूजा कहते हैं। और बाइबल में उसको वेश्यावृत्ति भी कहते हैं। यदि जादू टोना करने वाले, तंत्र मंत्र करने वाले, उनकी बातें सुनेगा, अगर लेवी ग्रंथ अध्याय 19 को, अध्याय 20 को पढ़ेंगे, वहां पर भी यही लिखा हुआ मिलेगा, तुम व्यभिचार करते हुए यदि उनका अनुसरण करोगे। ये व्यभिचार का मतलब यह है जो सत्य ईश्वर को छोड़कर अन्य देवी देवताओं का, जो ईश्वर नहीं है उसको ईश्वर मानना, उसको। तो यहां पर ये महावेश्या कह करके बोलने का पीछे का अगला कारण है, यहां जो अन्य देवी देवताओं का पूजा होता था, सत्य ईश्वर को, याहवे को छोड़ करके अन्य देवी देवताओं का पूजा करना। तो इस प्रकार का उस देश को, बाबुल को या रोमा साम्राज्य को, देखो रोमा साम्राज्य और रोमन कलीसिया में फर्क नहीं है क्या? रोमा साम्राज्य के समाप्ति पर मैंने एक क्लास ले लिया था इसको, दानिएल के भविष्यवाणी के द्वारा जो स्वप्न जो देखा था राजा ने, उसका भविष्यवाणी उसके द्वारा कर रहा है। वो रोमा साम्राज्य का विनाश का भविष्यवाणी हमें वहां मिला, और वहां पर रोमन कलीसिया, जिस कलीसिया को वे सता रहा था, उस कलीसिया वहां पर उठ खड़े होते हैं। तो यहां पर जो बताया हुआ बात कैथोलिक कलीसिया के लिए नहीं, रोमन कलीसिया के लिए नहीं, रोमा साम्राज्य के लिए और बाबुल के लिए है। और साथ ही साथ जो ईसा मसीह ने जिस कलीसिया की स्थापना की, उस कलीसिया को छोड़ करके अपना कलीसिया बनाने वाला, अपना देव मूर्ति बना रहा है। ईसा मसीह की कलीसिया पर विश्वास नहीं, ईसा मसीह ने जिस कलीसिया का स्थापना किया उसको छोड़ना। अभी उसको अगर आप देखना है, प्रकाशना ग्रंथ का ही निकाल दीजिए अध्याय 12 को, अध्याय 12 का वाक्य 17 को देखना। जब शैतान ने देखा, उस महिला का पीछा किया, उसका खत्म करने के लिए कोशिश किया, लेकिन नहीं हो पाया, तब क्या हुआ? उस पर पंखदार सर्प को महिला पर बड़ा क्रोध हुआ और
वह उसकी शेष संतान से युद्ध करने निकला। अब पंखदार सर्प क्या कर रहा है? महिला को तो पकड़ नहीं सका, तो उनका जो शेष संतान जो बच गया, वो जो बचा हुआ है, उनको पकड़ने के लिए निकला। अर्थात कौन है शेष संतान? अर्थात उन लोगों से जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते और ईसा का दिया हुआ साक्ष्य को सुरक्षित रखते हैं। जो ईसा मसीह ने जिस कलीसिया को स्थापित कर, जिस कलीसिया को अधिकार देकर, जिस कलीसिया में जुड़ करके लोग उस साक्ष्य को, मसीह को रखा है, उससे हट करके जाने वाला वो है पंखदार सर्प का साथी। जो कैथोलिक कलीसिया से जो जुड़ा हुआ है, उसका खिलाफ बोलते रहने वाला। एक और शब्द निकाल देते हैं, वाक्य 10 को। मैंने स्वर्ग में किसी को ऊंचे स्वर से कहते हुए सुना, अब हमारे ईश्वर की विजय, सामर्थ्य तथा राज्यत्व और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों का वह अभियोक्ता, ध्यान से सुन लीजिए, हमारे भाइयों का वह अभियोक्ता, जो कैथोलिक कलीसिया के खिलाफ अभियोग लगाने वाले वह अभियोक्ता नीचे गिरा दिया गया है, जो दिन रात ईश्वर के सामने उस पर अभियोग लगाया करता था। झूठे अभियोग लगाना इन लोगों का एक आदत ही है। उदाहरण के लिए मैंने इससे पूर्व में भी एक क्लास लिया था। संत पापा को विकारियोस फिली देई बोल करके, उनका टाइटल है बोल करके झूठा क्लासेस डालने वाला। विकारियोस फिली देई बोल करके हमारे कैथोलिक कलीसिया का संत पापा को कोई टाइटल ही नहीं। आज तक इन 2000 साल में 266 संत पापा हुआ, किसी का भी टाइटल विकारियोस फिली देई नहीं है। लेकिन इन पाखंडी लोग, इन शैतान के चेले लोग संत पापा को एक टाइटल दे दिया, इसके बाद उससे बना दिया ये 666 है, एंटी क्राइस्ट है बोल करके। इस प्रकार का झूठी प्रचार, झूठी शिक्षा देने वाले और संत पापा के मुकुट में जो कैप में लिखा हुआ है मैंने देखा, उनके सिंहासन पर मैंने देखा, इस प्रकार बोल करके झूठी झूठी क्लास लेने वाले इन लोग शैतान का चेले लोग, जो अभियोक्ता लोग, जो सत्य कलीसिया ईसा मसीह के कलीसिया के खिलाफ बोलने वाले, यही महावेश्या का संतान है जिसके साथ बर्बाद होने वाला है। और अध्याय 18 के अंदर उनका हाहाई सुनाई दे रहा है। ये तो हाहाई करते रहेगा, 40,000 गुटों में बट गया, इसलिए हाहाई कर रहा है। कैसे कैथोलिक कलीसिया को तोड़े। ईसा मसीह ने जिस कलीसिया की स्थापना किया, जिन प्रेरितों को नियुक्त किया, उन प्रेरितों के अधीन रह करके कलीसिया से जुड़ करके रहने वाला, उन अपस्टोलिक चर्च में बिलीव कर करके उससे जुड़े रहने वाला और उन अपस्टोलिक लोगों का कहना मान करके जीने वाले लोगों के खिलाफ शैतान तो उठ खड़े होगा। यही तो प्रकाशना ग्रंथ 12 में लिखा है। तो ये लोग चाहे महावेश्या बोले, चाहे कुछ भी झूठी शिक्षा दे, उस पर विश्वास करने की जरूरत नहीं। सबसे पहले उन लोगों को देखना बंद कीजिए। आप अच्छी तरह बाइबल को सीखो, समझो, तब आएगा मजा। इन लोग कितने कितने झूठी शिक्षाएं देता है। बाइबल का अज्ञानता है, अपने को ज्ञानी मान करके अज्ञानता का शिक्षा देने वालों को देखना बंद कीजिए। बस यही मैं बोलूंगा। तो कैथोलिक कलीसिया महावेश्या नहीं, बाइबल में लिखा हुआ वो महावेश्या,
बाबुल के विषय में है और रोमा साम्राज्य की स्थिति के विषय में वहां पर लिखा हुआ है। तो आइए हम अपनी आंखें बंद करें, हमारे कलीसिया के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, हमारे संत पापा फ्रांसिस के लिए और उनके उत्तम मार्गदर्शनों के लिए, उदाहरण का जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। सभी कार्डिनल्स के लिए, सभी बिशप्स के लिए, हमारे सभी पुरोहितों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ने जिस कलीसिया का स्थापना कर अधिकार देकर के रखा, उन अधिकारियों के अधीन रहने के लिए बाइबल हमें सिखाते हैं। हम निर्णय करें। प्रभु ने जिस कलीसिया की स्थापना किया और जिन अधिकारियों को प्रभु ने नियुक्त किया, उनके अधीन हम रहेंगे, उनका कहना हम मानेंगे। वे जैसे शिक्षा देता है उसी के अनुसार जिएंगे। और अन्य जितने भी गुटे बने हुए हैं उन लोगों का मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करें। सत्य ईश्वर को जान पाए, सत्य बाइबल को पूर्ण रूप से, 73 किताब को पूर्ण रूप से वे स्वीकार कर पाए और जिसे ईसा मसीह ने नियुक्त किया उनका अधीन आ सके। प्रभु ईसा मसीह का शरीर और रक्त को ग्रहण करने वाला बने। प्रभु ने जिसे पाप क्षमा करने का अधिकार दिया, उनसे पाप स्वीकार करने का कृपा उन्हें भी मिले। पाप मुक्त होकर के स्वर्ग राज्य के लिए जीने वाला बनाए। प्रार्थना करें। जो लोग कलीसिया से दूर हो करके ना उनको पवित्र मिस्सा बलिदान है, ना संस्कारों का ग्रहण कर पा रहा है, इस प्रकार वो बर्बाद हो रहा है। प्रभु से प्रार्थना करें उनका मन परिवर्तन के लिए। जो अपने अपने कलीसिया, अपने अपने गुट, अपने अपने सुविधा के लिए बनाते जा रहा है और स्वयं सोच रहा है हम सही है, ऐसे लोगों को सद्बुद्धि मिले, ज्ञान मिले, विजडम मिले। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।